हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉबलेट ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, सब चीज़ के बारे में जो है गेट एस्पिरेंट, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी भी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन को देने वाला एस्पिरेंट फेस करता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस और क्या होगी बेस्ट स्ट्रेटजी गेट 22 को क्रैक करने के लिए, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो let's get started. सो बेसिकली दिस वीडियो विल गोइंग टू बी स्प्लिट इन 5 पार्ट्स। पहला होगा स्ट्रेटजी, दूसरा होगा अप्रोच, तीसरा होगा प्रॉब्लम्स, चौथा होगा सॉल्यूशंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th पार्ट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मिसलेनियस में वो सब चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में, तो मैं अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के चल रहा हूँ कि इट्स नॉट ओनली गेट एग्जाम दैट वी हैव टू क्रैक, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ब्रांच, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट दे सकते हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स को हम कंसीडर करके चलेंगे जब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। वी विल नॉट ओनली फोकस ऑन गेट। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी के अंदर ये आना चाहिए कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम, कभी भी कोई भी वैकेंसी निकल सकती है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की हो, चाहे अभी जैसे कि HPCL की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बाद वो ISRO हो, वो BARC हो। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ PSU जो अपने एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराने लगे हैं। तो स्ट्रेटजी को बनाते हुए हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हम सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। इन दी एंड वी नीड अ जॉब। हम गेट एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? या तो आपको MTech में एडमिशन चाहिए या फिर आपको जॉब चाहिए। अगर आप MTech में एडमिशन चाहते हैं तो यू कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन गेट, बट एज आई एम अ पास आउट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय नेक्स्ट 2 years इन MTech। तो मैं जॉब की प्रेफरेंस की वजह से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और गेट 2022 को देने का मेरा यही मकसद है कि मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। तो अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो दिस इज़ जून, जुलाई एंड अगस्त, देयर आर 3 months आउट देयर। उन 3 महीनों में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आप अपने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। 3 में नहीं होगा तो मे बी 4 में हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हद करके आपको कंप्लीट कर ही लेने हैं अपने सभी सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद आपके पास जो समय बचेगा उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने और रिवीजन करना है। द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे अपने प्रिपरेशन टाइम में, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे, सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजी यही है हमारी, बड़ी सिंपल सी है, साधारण है, बट बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप मिनिमम टाइम में अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना क्वेश्चंस को डेडिकेट करो। जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है वो है अप्रोच, थर्ड पार्ट विल बी प्रॉब्लम्स, अनदर विल बी सॉल्यूशंस एंड देन देयर विल बी मिसलेनियस। तो अब हम अप्रोच पर आ जाते हैं। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो अप्रोच करने का सीधा सरल एक उपाय है। आप 3 महीने में या 4 महीने में आप इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपके पास होते हैं इंजीनियरिंग में कुछ मेजर सब्जेक्ट्स, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स। मैं क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूं, तो मेजर सब्जेक्ट जो मेरी ब्रांच में है दोज आर फ्लूइड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो बोल दिया मैंने डिज़ाइन। ये हैं मेरे मेजर सब्जेक्ट्स। मेरे जो माइनर या फिर मैं उनको कहूँगा सेकेंडरी सब्जेक्ट्स, वो हैं IC इंजन, थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। ये मेरे नॉट सो मेजर या फिर मैं कहूँ माइनर सब्जेक्ट्स हैं। HMT टाइप ऑफ सब्जेक्ट आप चाहे तो उसे मेजर में कंसीडर कर लीजिए या माइनर में, मतलब आप इसमें फेरबदल अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट यू हैव टू डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या बेनिफिट है? आप अपने दिन को, आपने अभी सब्जेक्ट डिवाइड किए,
कर लिए हैं। अब आप अपने दिन को डिवाइड कीजिए 3 भागों में। यू हैव टू डिवाइड योर डे इन 3 सिंपल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे जिसमें आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, जिसमें आपके अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होगा, जिसमें आपके अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, उस पार्ट को अपने दिन के आप डेडिकेट करेंगे अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को। आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। आप अपने दिन के फर्स्ट हाफ को डेडिकेट करेंगे आप अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को, आप अपने दिन का सेकेंड हाफ डेडिकेट करेंगे अपने सेकेंडरी सब्जेक्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को और मैं थर्मोडायनामिक्स को साथ के साथ लेके चल रहा हूँ। मैं सुबह, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप मेरे व्लॉग्स आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं, मैं फ़र्स्ट हाफ में मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल अटैम्प्ट करता हूं मैं, और सेकंड हाफ में 1-2 बजे के 3 बजे के बाद मैं अटैम्प्ट करता हूं या फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूं थर्मोडायनामिक्स, जो कि मैंने अपने हिसाब से वो सेकेंडरी सब्जेक्ट में रखा हुआ है, नॉट सो प्राइमरी सब्जेक्ट। और तीसरा हाफ जो, मतलब तीसरा हाफ नहीं, तीसरा पार्ट जो आपके दिन का होगा वो आप कंप्लीटली डेडिकेट करेंगे एप्टीट्यूड को और इंग्लिश को। क्योंकि चाहे गेट हो, अनदर कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि हमें सिर्फ गेट अटेम्प्ट नहीं करना, हमें जॉब चाहिए। आप किसी भी रेप्यूटेड एग्ज़ाम को देंगे, किसी भी PSU के एग्ज़ाम को देंगे तो उसमें आपके इंजीनियरिंग के साथ साथ आपसे हमेशा एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश पूछी जाती है। हमें हर तरीके से अपने आप को तैयार रख के चलना है, हमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना, हमें कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कम नहीं रखना। तो इसके लिए आप अपने दिन का तीसरा हाफ डेडिकेट करेंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश को। आपके सामने फिर प्रॉब्लम्स आती हैं जो मेरे सामने भी आई। उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे मेजर और पहली प्रॉब्लम है सिटिंग की। आप एक लंबी सिटिंग नहीं बना पा रहे हैं, मैं भी नहीं बना पाता था, मुश्किल से 1 घंटा बैठना भारी हो जाता है, तो आप प्लीज़ 1 घंटा ही बैठिए। आप 1 घंटे ज़्यादा मत बैठिए, छोटी शुरुआत करो। छोटी शुरुआत करोगे तभी बड़ी सफलता तक पहुंचा जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ये सोच के चलोगे कि मैं पहले ही दिन 10 घंटे की पढ़ाई कर लेता हूँ या 12 घंटे की पढ़ाई कर लेता हूँ, तो प्लीज़ नहीं हो पाएगा, वो एकदम से नहीं होता है। अगर आप आज भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल कम समय नहीं है आपके पास, ऑब्वियसली, मतलब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, बट आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर अचीविंग गेट 2022 एग्ज़ाम विद गुड ग्रेड। आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। तो पहली प्रॉब्लम सिटिंग की है। आप सिटिंग छोटी रखो स्टार्टिंग में, आप सिटिंग बड़ी मत रखो बिल्कुल भी। आप छोटी सिटिंग्स को धीरे धीरे बड़ी सिटिंग्स में कन्वर्ट कर लोगे अपने हिसाब से। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो कंसंट्रेशन की आती है। तो आप अगर छोटी सिटिंग रखेंगे, छोटे समय के लिए अपना टाइम देंगे, तो आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। मैं सॉल्यूशन भी इन सब चीज़ों के बताऊंगा आपको। तीसरी चीज़ है इंटरेस्ट की। तो जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगते हैं वो आप अपने पहले कवर कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पसंद है तो मैं उसको सबसे पहले कर ले रहा हूँ। मुझे प्रोडक्शन इतना पसंद नहीं है तो मैं उसको बाद में कर लूँगा। तो करना सभी चीज़ को है, लेकिन क्योंकि तब तक आपका मोमेंटम बन चुका होगा, आप एक फ़्लो में होंगे, तो आप नॉट सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को भी फुल फ्लेज एनर्जी के साथ पढ़ पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ये सोचोगे कि यार ये मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैं इसको स्टार्टिंग में पढ़ लेता हूँ, तो आपके अंदर क्योंकि उस सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने आप को फोर्स नहीं कर पाएंगे उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले पढ़िए। तो अगली जो प्रॉब्लम आती है वो मोटिवेशन की होती है कि यार 5 दिन हमने अच्छे से पढ़ाई की, छठे दिन हमारी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही हमसे, मोटिवेशन चला गया। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि आप गेट क्यों देना चाह रहे हैं। आपके पास एक अच्छा कारण होना चाहिए अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए, अपने आप को धकेलने के लिए, अपने आप को उस चेयर पर बैठाने के लिए जिस पर आपको पूरे दिन बैठकर पढ़ना है। आपके पास एक अच्छा मोटिव होना चाहिए। डज नॉट मैटर कि वो क्या है, वो पेरेंट्स की इज़्ज़त हो, पैसे हो, रेपुटेशन हो, समाज में आपको नाम करना है, अपने दोस्तों के बीच में आपको शो ऑफ करना है, वट एवर इट इज़, doesn't matter, but it should be big enough to force you to sit on that chair and study for at least 8 hours a day.
तो मोटिवेशन तो यहीं से आता है। अच्छा, इन सब प्रॉब्लम के अब सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने मोटिवेशन का आपको बताया कि मोटिवेशन के लिए आपके पास एक अच्छा कारण होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन जो एक बड़ा मोटिवेशन होता है वो होती है सक्सेस। छोटी छोटी सक्सेस मिलाकर आपको जो मोटिवेशन आपके अंदर बिल्ड होना शुरू होगा वो इन दी एंड एक बड़ा रूप ले लेगा। वो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको अपने आप को शुरू में फोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर 21 दिन या 1 महीने तक अपने आप को फोर्स कर लेते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको फिर अपने आप को बिल्कुल फोर्स नहीं करना पड़ेगा, फिर आपका मन करेगा पढ़ने का। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को पढ़ने के लिए फ़ोर्स कर पाया था, बट उसके बाद जैसे ही मैं फ़्लो में आया, मैं कंटिन्यूम में आया, मैं मोमेंटम मैंने पकड़ा, तो उसके बाद इट वाज नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। अगर मेरा एक आध दिन स्किप भी हो जाता है किसी चीज़ की वजह से, मैं नहीं पढ़ पाया, उतना अपना टाइम नहीं डेडिकेट कर पाया स्टडी को, तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, बिकॉज now I have trained myself, I have trained my mind in such a way that कि अब पढ़ने से इस पर जोर नहीं पड़ता। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो इंटरेस्ट की आती है। मैंने आपको उसका भी सॉल्यूशन बताया है कि आप इंटरेस्ट अपना बनाए रखने के लिए आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पहले पढ़ लीजिए, आप नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बाद में पढ़ लीजिए, और अपने दिन में कम से कम 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे आपकी कोई हॉबी होगी, उस हॉबी को परस्यू करने में ज़रूर लगाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी हॉबी सिंगिंग है या म्यूज़िक में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मेरे पास एक गिटार है, तो मैं अपना 1 घंटे का समय या 1.5 घंटे का 2 घंटे का समय मैं गिटार को बजाने की प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ, मैं उसमें डेडिकेट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ देर के लिए गिटार बजाऊँ, मैं सीख लूँ। तो आपके अंदर भी एक हॉबी होनी चाहिए। आप अपना पूरा टाइम स्टडी में नहीं डेडिकेट कर सकते, ना ही करना चाहिए। आप कुछ दिन तक कर पाएंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे, तो इट्स नॉट वर्थ इट। अगर हम सिटिंग की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करें, तो वो मैंने आपको बताया था कि छोटी सिटिंग रखिए। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। आपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में शायद सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है। टेक्निक का फ़ायदा क्या है? इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, देखिए माइंड जो हमारा है वो किसी काम को करने के लिए अगर बहुत दिनों से ट्रेन नहीं है तो इट विल फील फटीग, इसको थकान होगी। थोड़ा पढ़ने के बाद इसको थकान हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी विल स्टार्टेड टू ड्रॉप डाउन। और जब आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाएगी तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप किताब को बंद करेंगे, रख देंगे, मोबाइल चला लेंगे या खेल लेंगे या वट एवर यू, या कोई सीरीज़ देखने लगेंगे। तो थकने नहीं देना, अपनी एफिशिएंसी गिरने नहीं देनी। तो पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल छोटा पोमोडोरो सेट करेंगे अपने लिए 25 मिनट का। 25 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, 25 मिनट फुल फ्लेज फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िए, और 5 मिनट का फुल स्टडी लेस ब्रेक लीजिए। उसमें कोई पढ़ाई का काम नहीं करना। आप गाना सुन सकते हो, आप बाहर टहल सकते हो, आप अपने कज़न्स के या फिर अपने आपके घर में कोई पेट हो उसके साथ खेल सकते हो। आप 5 मिनट के लिए अपने आप को कंप्लीट ब्रेक दे दीजिए। आपको दोबारा आना है, आपको 25 मिनट के लिए फिर पढ़ना है फुल कंसंट्रेशन के साथ। आपको 25 मिनट बाद तुरंत 5 मिनट का ब्रेक लेना है, आपको फिर आना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर आपको 15 या 20 मिनट का ब्रेक लेना है। और आप इस प्रोसेस को इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। जब आप इस टेक्निक से फेमिलियर हो जाएंगे तो आप उस 25 मिनट को बढ़ाकर 40 मिनट कर सकते हैं, ब्रेक को बढ़ाकर 5 से 10 मिनट का कर सकते हैं, और जो बड़ा ब्रेक है उसको बढ़ाकर आधे घंटे तक का कर सकते हैं। इसके साथ हम आ जाते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो है मिसलेनियस चीज़ों में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको बतानी चाहिए। हो सकता है आपको पता हो, बट ये छोटी छोटी सी बातें ही मैंने इस पूरी वीडियो में बताई है। कुछ भी मैंने बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता दी, बट वो छोटी छोटी बातें काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। छोटी छोटी बातें ही इफ़ेक्टिव होती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग फेज़ में आती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के कुछ गिने चुने सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि आप अपना टारगेट कभी बड़ा सेट मत करो। आप ये मत सोच के चलो कि नहीं यार आज मैं एक टॉपिक ख़त्म करके ही दम लूँगा। नहीं, जितना आप अगले दिन पढ़ सको उतना ही आप आज पढ़ो। अगर आप आज 10 घंटे कल आप 10 घंटे पढ़ सकते हो तो आज आप 10 घंटे पढ़ो। आप अगले दिन 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आप आज भी 10 घंटे मत पढ़ो भाई। आपने आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल आप नहीं पढ़ पाए 12 घंटे, आप 2-3 घंटे ही पढ़े, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले दिन अगर 5 घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी आपकी, आज 20 घंटे मत पढ़ो प्लीज़। नहीं, ऐसा नहीं होती तैयारी। आप अगर अगले दिन 10 घंटे पढ़ सकते हो तो आज भी 10 ही घंटे पढ़ो। आप 8 घंटे आज पढ़ लो, 8 घंटे कल पढ़ लो, 8 घंटे परसों पढ़ लो, इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल रादर देन आप 12 आवर्स आज पढ़ लो, 8 आवर्स कल पढ़ लो और 5 आवर्स आप परसों पढ़ोगे, तो उसका कोई बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात यह है कि टारगेट आपका जो है वो टॉपिक होना चाहिए। आपका टारगेट कभी भी टाइम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज ये टारगेट सेट करता हूँ कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के सभी क्वेश्चंस लगाने हैं, तो दैट्स अ गुड टारगेट। अगर आप ये मन में सेट करते हो टारगेट कि नहीं है मुझे 8 घंटे आज पढ़ना है, तो वो गलत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेली टारगेट सेट करो कि मैं आज इतना पढ़ूंगा, आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, या आज मैं इतने क्वेश्चंस में लगा लूँगा। दैट इज़ अ गुड टारगेट। आप कभी भी ये टारगेट मत सेट करो कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं आज 12 घंटे पढ़ूंगा। कभी भी टाइम ओरिएंटेड आपके टारगेट नहीं होने चाहिए, टॉपिक ओरिएंटेड टारगेट होने चाहिए। अगर आपके अंदर वो हैबिट आ चुकी है तो अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कीजिए। डेली, वीकली और मंथली, तीनों तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है। डेली में आपको इवैल्यूएट करना है कि जो मैंने आज का टॉपिक रखा था अपने लिए, जो मैंने सुबह टारगेट सेट किया था, सुबह उठते ही आपको टारगेट सेट करना है। जो मैंने सुबह उठते ही टारगेट सेट किया था, क्या मैंने वो अचीव कर लिया? मैंने अचीव नहीं किया तो ऐसा क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया? तो आप डेली प्रोग्रेस अपनी इवैल्यूएट करेंगे। दूसरी चीज़, आप वीकली प्रोग्रेस इवैल्यूएट करेंगे अपनी, कि मैंने इस हफ्ते कितना टॉपिक कवर किया, कितना मैंने कवर कर लिया, और जो मैं नहीं कर पाया वो क्यों नहीं कर पाया। उस चीज़ को अपने दिनचर्या से या अपने उस रूटीन से निकालने की कोशिश कीजिए जिसकी वजह से आप टारगेट अचीव नहीं कर पाए। फिर है गाइस मंथली इवैल्यूएशन। तो मंथली इवैल्यूएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पूरे मंथ में आपने जितना टारगेट, आपके पास गिने चुने महीने हैं। जून इज़ हाफ गॉन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, दैट्स ऑल। फेब में आपका एग्ज़ाम है, मतलब मेरा भी है, मेरा भी एग्ज़ाम है, आपका भी एग्ज़ाम है। तो मंथली इवैल्यूएशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पूरे महीने में आपने क्या किया और अगले महीने आपको क्या करना है, ये आप उस मंथली इवैल्यूएशन में सेट करेंगे अपने नेक्स्ट मंथ का टारगेट, और आप इवैल्यूएट करेंगे प्रीवियस मंथ को, और जो कमियां रही हैं प्रीवियस मंथ में वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने आपको सब चीज़ बताई है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और यकीन मानिए मेरा सिटिंग टाइम पहले बहुत ही कमज़ोर था। फेब मार्च के अराउंड में बिल्कुल 3-4 घंटे मुश्किल से पढ़ पा रहा था, लेकिन ये थोड़ी सी डेडिकेशन और थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करने के बाद नाउ आई एम एबल टू स्टडी 8 to 10 आवर्स अ डे। एक कुछ साधारण सी बात थी और जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो दैट्स इट गाइस, यही सब बातें मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपको थोड़ी भी बेनिफिशियल ये सब बातें लगी हैं, आपको लगता है कि इनको आप अगर अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लोगे तो आपको बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ आप इनको अपनी लाइफ में उतारिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को उस तरीके से फोकस कर पाएँ। जो सब बातें मैंने बताई हैं उन सब बातों को आप अपने दिमाग में रख पाएँ। 2022 को क्रैक कीजिए। मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी पढ़ने जाओ। मेरी कोई भी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको कोई कमी महसूस हुई है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और मैं उस चीज़ों को कंसिडरेशन में लूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गॉबलेट ऑफ नॉलेज को, और देखते रहिए मेरी बाकी वीडियो जो आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।